हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए डीमन हंटर सीरीज का स्पेशल एपिसोड लेकर आई हूँ। ये सीजन 3 नहीं बल्कि उसका प्रीक्वल है। और रही बात सीजन 3 की, तो अप्रैल में स्टार्ट होगा, मगर उसके पहले इस सीरीज के स्पेशल एपिसोड्स को रिलीज किया है, जिसमें हमें डोंगिंग प्रीफेक्चर की डीमन बैटल होने से पहले की कहानी दिखाई जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि यानजिन मिंगचुआन को बता रहा था कि जैसे ही मैं सोर्ड सेक की लेगेसी को मास्टर करूं, मैं तुम्हें ढूंढते हुए ट्विन रॉल्म आइलैंड पहुंच जाऊंगा। तो मिंगचुआन उससे कहने लगा कि बस जल्दी आ जाना, मुझे ज्यादा दिनों तक इंतजार करने पर मजबूर मत करना। वेल, इन दोनों ने वादा किया था कि अब ये लोग मिलकर डीमंस को स्ले करेंगे। जिसके बाद मिंगचुआन आइलैंड की तरफ रवाना हो गया। लेकिन अब यहाँ से कहानी आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ मुड़ जाती है। हमें टोफू इन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मिंगचुआन को काफी ज्यादा भूख लगी थी। तभी मास्टर जियांग यानी कि मिंगचुआन के फादर एक स्पेशल डिनर लेकर वहाँ पर पहुँच गए। वेल, इस डिनर में खाना ना होकर एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, जो देखते साथ ही सभी लोग शॉक हो गए। मिंगचुआन कह रहा था कि आपने तो मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी, मगर मुझे इसके बारे में जरा भी भनक नहीं लगने दी। तो जियांग कहते कि फिलहाल हम सभी लोग काफी ज्यादा बिजी थे, इसलिए इस बारे में मैंने कोई जिक्र नहीं किया। तो मिंगचुआन कहने लगा कि यहाँ पर तो लिनक्यू का सिग्नेचर ही मौजूद नहीं। तो लीबाई ने तुरंत ही उसे लिनक्यू का साइन दिखा दिया। वो कह रहे थे कि फिलहाल लिनक्यू युनहुआ माउंटेन से बाहर नहीं आ सकती, मगर उसे पूरा यकीन था कि तुम इस एंगेजमेंट से खुश हो जाओगे। हाँ, मगर लिनक्यू तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हम तुरंत ही इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देंगे। और यकीन मानो, लिनक्यू को तुमसे अच्छा बंदा मिल सकता है। जो सुनते साथ ही मिंगचुआन ने बड़ी तेजी के साथ उस पर साइन कर दिया। मैडम वांग कहने लगी कि शायद तुम लोगों ने पहले एक दूसरे को प्रपोज किया था, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब कब हुआ? जिस पर मैडम लिनयू कहने लगी कि शायद इन दोनों ने यानहुआ माउंटेन पर ही एक दूसरे को पटा लिया होगा। तो मास्टर जियांग कहते कि शायद डोंगिंग प्रीफेक्चर में हुई बैटल में ये दोनों करीब आए थे। लेकिन यानजिन कहने लगा ना, शायद ये दोनों डीमन स्लेइंग बैटल से ही एक साथ होंगे। जिस पर मिंगचुआन कहता है कि ना, तुम सबका अंदाजा गलत है, हम दोनों तो काफी पहले से ही एक साथ है। और अब यहाँ से कहानी काफी पीछे चली गई। ये उस वक्त की स्टोरी है जब मिंगचुआन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक को भी मास्टर नहीं किया था। अगर एग्जैक्टली बताया जाए तो मिंगचुआन की सीक्रेट टेक्निक को अवेकन होने से 6 महीने पहले की कहानी हमें दिखाई गई। वेल, यहाँ पर एंसेस्टर कांगयुआन हमें बताने लगे कि इस दुनिया में सेंट सिस्टम अपीयर होने से पहला कल्टीवेशन मेथड के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं थी। यहाँ पर तो सिर्फ ब्लड लाइन्स पर ही फोकस किया जाता था। कई सारी ब्लड लाइन्स अवेलेबल थी, मगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी ट्रू ड्रैगन और ट्रू फिनिक्स की ब्लड लाइन। ड्रैगन्स की ब्लड लाइन दूसरे बीस्ट की ब्लड लाइन के साथ फ्यूज होने पर फोकस थी, यानी कि ये लोग किसी भी जानवर के साथ अपनी ब्लड लाइन को मिक्स कर सकते थे और इसी फ्यूजन से ड्रैगन की ब्लड लाइन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती। लेकिन अगर बात फिनिक्स के ब्लड लाइन की जाए तो वो काफी ज्यादा अलग है। फिनिक्स की ब्लड लाइन हजारों सालों से इस दुनिया में अपीयर ही नहीं हुई। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये फिनिक्स तब अपीयर होगी जब इस दुनिया पर बहुत बड़ी कयामत आने वाली हो। उस वक्त ये फिनिक्स अज़ुर ड्रैगन पर सवार होकर बादलों की सैर करेगी। हर एक क्लाउड ऐश इसमें बदल जाएगा और फिर वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेगी। और अब हम देख पाते हैं लिनक्यू को, जो कि टांगहू खाने के लिए मार्केट में पहुंच गई थी। टांगहू यानी कि शुगर सिरप से बनाई गई पेंटिंग, मगर उस बंदे ने फिनिक्स के नाम पर उसे बतख की डिजाइन बना के दे दी। वो कह रहा था कि चल लड़की जल्दी से कॉइन निकाल, मगर लिनक्यू उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि फिनिक्स के नाम पर तो तुम मुझे बतख चिपका रहे हो, क्या मैं 3 साल की छोटी बच्ची हूँ जो तुम मुझे चुना लगाओगे? और तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची ने भी टाइगर पेंटिंग के लिए रोना शुरू कर दिया था। तभी लिनक्यू उस बंदे से कहने लगी कि शायद तुम यहाँ पर नहीं आए हो, तुमसे अच्छे तो हमारे डोंगिंग के लोग ड्राइंग बनाते हैं। तब तक मिंगचुआन भी वहाँ पर पहुँच गया था। वो कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि पेंटिंग किसे कहते हैं। और फिर मिंगचुआन ने शुगर सिरप से पेंट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसने काफी अमेजिंग टाइगर बना लिया था, जो देख सभी लोग इम्प्रेस हो गए। साथ ही मिंगचुआन उस बंदे से कहने लगा कि मेरे भाई तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। जिसके बाद ये दोनों भी अपनी सेक्ट की तरफ निकल पड़े, क्योंकि आज इन्हें एक मिशन दिया जाने वाला था। और अब हमें मिंगचुआन का सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर बाय नाम के बंदे ने सीनियर डिसाइपल ऊची को चैलेंज किया था। वो कहता है ऊची, आज मैं तुझे हरा कर यहाँ का सीनियर ब्रदर बनूंगा। जिस पर ऊची कहने लगा कि तू तो एक नंबर का आलसी है, पता नहीं तू इतने बड़े बड़े ख्वाब कब से देखने लगा। मगर बाय तो ऊची को हराना इसलिए चाहता है ताकि वो किंगपिंग नाम की बंदी को पटा सके, यानी कि यहाँ पर भी औरत का ही चक्कर था। सो अब ऊची को हराने के लिए बाय ने फटाफट से अपनी मैरो क्लिंजिंग मिड फेज की पावर को एक्टिवेट कर लिया। मगर जितनी तेजी के साथ वो अटैक करने गया था, उससे भी दुगनी तेजी के साथ उसे पटका गया। हालांकि लोग फिर भी बाय
की ही तारीफें कर रहे थे। ओ कहते मुबारक हो भाई, तुम 6 मूव्स तक ऊंची के सामने टिके रहे, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब सभी डिसाइपल्स को बताया जाने लगा कि डोंगिंग फॉरेस्ट में कुछ बैंडिट्स ने अपना अड्डा जमाया है, तो उन बैंडिट्स को खत्म करो या वहाँ से भगा दो, यही इन सब का मिशन था। मास्टर कहते हैं कि उन बैंडिट्स ने टोटल 6 जगहों पर अपने किले बनाए हैं, तो तुम लोग भी 6 टीम्स में स्प्लिट होकर एक साथ मिलकर उनके अड्डों पर हमला कर दो। अगर तुमने ये मिशन पूरा किया तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एलिक्सर मिल जाएंगे। वैसे भी डेमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट अगले साल होने वाला है, तो उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें पावरफुल तो बनना ही पड़ेगा, और उस वक्त एलिक्सर्स तुम्हारे काम आ सकते हैं। वेल यहाँ पर कुछ डिसाइपल में युआनजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं कि युआनजी ने तो सीक्रेट टेक्निक को भी मास्टर कर लिया, अब वो अपने आगे की ट्रेनिंग युयांग पैलेस में करेगा। सो दोस्तों, ये जिस युआनजी की बात कर रहे वही आगे चलकर मिंगचुआन का बेस्ट फ्रेंड बना था, मगर डीमन किंग स्माइली ने उसे ब्रूटली खत्म कर दिया था। सो यहाँ पर मिंगचुआन और लिनक्यू एक टीम बनकर अपने मिशन पर निकल पड़े, मगर सभी लोग उन्हें चिढ़ा रहे थे कि तुम लोग तो हमेशा एक साथ ही चिपके रहते हो, जरूर से तुम दोनों का चक्कर चल रहा होगा। और ये दोनों चाहकर भी लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों वाकई काफी ज्यादा क्लोज हैं। और इस तरह से ये दोनों शर्मिंदा होकर बैंडिट्स के अड्डे पर पहुंच गए। वहाँ के 2 पहरेदारों को तो इन्होंने बड़ी आसानी से साफ कर दिया था। और अब हमें इन बैंडिट्स का लीडर दिखाया गया, जो कि अपने चमचों को बताता है कि डोंगिंग में 3 लोग बड़े ज्यादा खतरनाक है, तो इन तीनों से गलती से भी पंगे मत लेना। पहला तो है डोंगिंग प्रीफेक्चर का नंबर 1 जीनियस, जिसे मे युआनजी नाम से जाना जाता है। दूसरा है डोंगिंग सेक्ट का सीनियर डिसाइपल वूची, और तीसरा बंदा है मिंग फैमिली का यंग मास्टर, और उसका नाम है मिंग 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 मिंगचुआन। वेल इस बंदे को अटक अटक कर बोलने की आदत थी, तो उसके चमचे उससे पूछने लगे कि बॉस इस मिंगचुआन की क्या खासियत है, और अगर आप लिख के बताओगे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब तक आपका सेंटेंस खत्म होगा तब तक मिंगचुआन यहाँ आकर हमें मार सकता है। जिस पर वो मास्टर बताने लगा कि मिंगचुआन के पास वो है जो मेरे पास बिल्कुल नहीं, उसका मुंह काफी तेजी से चलता है, वो मेरी जैसे धीरे धीरे नहीं बोलता। अगर पहले 2 बंदों से पंगे लिए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम बस मारे जाओगे, लेकिन अगर गलती से भी मिंगचुआन से पाला पड़ा तो तुम तो मारे जाओगे, मगर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी खानदान भी फिनिश हो जाएगी। वेल वो बंदा तो उन्हें बातें सुना सुना कर ही मार सकता है। वेल मिंगचुआन भी एकदम खामोशी से अपने बारे में की जाने वाली तारीफें सुन रहा था, जिसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे मुंह पर मेरी बुराई कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से मैंने पहले तुम्हें ही निपटाना चाहिए। और अब इन दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। वही दूसरी तरफ लिनक्यू ने अपने एरो शूट करते हुए इन बैंडिट्स को निपटाना स्टार्ट कर दिया था, तो वो लोग फटाफट से अपने बीस्ट को आजाद कर देते हैं। इधर मिंगचुआन तो इन अजीब से बीस्ट को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था, और अब उसने 1 बाय 1 उन बीस्ट को निपटना शुरू कर दिया। इधर लिनक्यू भी उन पर तीरों से वार करते हुए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देती है। यहाँ पर मिंगचुआन उसे बता रहा था कि बस एक बार मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लूं, फिर मैं मिस यून के साथ की एंगेजमेंट को ब्रेक करूंगा। तो लिनक्यू उससे पूछती कि तुम ऐसा क्यों करोगे, जिस पर मिंगचुआन बताता है कि मैं तो कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहता हूँ, बस एक बार मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर लूं, फिर मैं डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। उसके बाद मैं यानहुआ माउंटेन पर जाकर एक सेंट बनना चाहूंगा। मेरे पास ये प्यार मोहब्बत के चक्रों में फंसने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जिस पर लिनक्यू बता रही थी कि हाँ, मेरे लिए भी कल्टीवेशन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारी मिंग मैंशन से बाहर जाना चाहती हूँ। अब ये सुनकर मिंगचुआन थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहता है कि शायद तुम मेरे 3rd अंकल से परेशान हो, वो रात में दर्द भरे गाने गा गा कर तुम्हारी नींद खराब करते होंगे, मगर तुम उनकी टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं उनसे बात करूंगा। और उतने में लिनक्यू काफी अजीब सा बर्ताव करने लगी। उसे कुछ विजन्स नजर आ रहे थे, साथ ही उसकी ब्रीदिंग भी अनस्टेबल थी। हालांकि उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। तब तक बैंडिट्स का लीडर अपने पावर्स को एक्टिवेट करके इन पर हमला करने रवाना हो गया। तो लिनक्यू भी हवा में फ्लोट करते हुए उस पर अपनी एरोज से शूट करने लगी, मगर दोबारा से उसे वही विजन आना शुरू हो गए। उसका खुद की बॉडी पर जरा भी कंट्रोल नहीं था, जिसके चलते वो सीधे घुटनों पर आ गई। और उस बैंडिट के लीडर ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिनक्यू पर अटैक कर दिया, मगर उसी वक्त लिनक्यू की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर रिलीज हो जाती है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार धमाका
हो गया। इतना ही नहीं, इसी दरमियान भी उसे कुछ विजन्स नजर आने लगे, मगर थोड़ी देर में वो दोबारा से शांत हो गई। यहाँ पर मिंगचुआन उसकी इसी हालत देख काफी ज्यादा परेशान था। वो कंफ्यूज होते हुए उससे पूछने लगा कि बताओ ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा। तो लिनक्यू उसे बता रही थी कि मैं फ्रीली अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रही। अगर मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया तो मुझे बैकलैशेस झेलने पड़ रहे, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी। बल यहाँ पर इन दोनों को बातों में उलझा हुआ देखो लीडर तुरंत ही वहाँ से भागने लगा, मगर वहाँ से आगे जाते साथ ही एक बंदे ने उसे कैप्चर करके पेड़ पर टांग दिया था। साथ ही वो बंदा मिंगचुआन को अपने पीछे आने का इशारा कर देता है। तो मिंगचुआन भी तुरंत ही उसे फॉलो करते हुए वहाँ से रवाना हो गया और अब अचानक से वहाँ पर बारिश गिरना शुरू हो जाती है। साथ ही आसमान में हम एक बहुत ही भयानक ड्रैगन को देख पाते हैं, जिसका मालिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज करते हुए बैंडिट के अड्डे पर पहुंच चुका था। साथ ही उसके सर्वेंट ने उसे बताया कि लिनक्यू के पास फिनिक्स की ब्लड लाइन है। इस बात की तसल्ली होने के बाद ही मैंने आपको यहाँ बुलाया। दरअसल ये वही बंदा है जिसने लिनक्यू के लिए शुगर पेंटिंग बनाई थी। तभी वो ड्रैगन मास्टर उससे कहने लगा कि शायद लिनक्यू अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को और ज्यादा सप्रेस नहीं कर सकती, उसकी ब्लड लाइन किसी भी पल अवेकन हो सकती। मेरी जान लिनक्यू, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वही दूसरी तरफ मिंगचुआन और उस नकाब वाले बंदे में मुकाबला शुरू हो चुका था। मिंगचुआन उसके हर एक मूव को केयरफुली ऑब्जर्व करता है और जब भी उस बंदे पर अटैक करता तो वो बंदा स्मोक बनकर गायब हो जाता। और गाइस ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लीबाय है। मिंगचुआन उनसे पूछ रहा था कि बताओ मास्टर, क्या पिछले साल के मुकाबले इस बार आपको मेरे अंदर जरा भी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है? जिस पर लीबाय कहने लगे कि तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुम्हारी ब्रूट फोर्स पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर तुम ऐसी ही प्रैक्टिस करते गए तो जरूर से सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर लोगे। खैर आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ, मुझे लिनक्यू को यहाँ से ले जाना होगा। जो सुनते साथ ही मिंगचुआन मायूस हो जाता है। वही दूसरी तरफ लिनक्यू को दोबारा से तकलीफ होना शुरू हो गई और इस बार उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग फायर रिलीज होने लगी थी। साथ ही इन दोनों को भी उसकी चीखें सुनाई देती है। तो ये लोग तुरंत ही लिनक्यू के पास चले गए, मगर जब तक ये दोनों वहाँ पहुँच पाए लिनक्यू तो ऑलरेडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, ग्राउंड पर फिनिक्स ब्लड लाइन के निशान रह गए थे और अब हम उस ड्रैगन ब्लड लाइन वाले बंदे को देख पाते हैं। वो एक अंडे को अपने साथ ले जा रहा था और गाइस ये अंडा कोई और नहीं बल्कि लिनक्यू है। वो मास्टर उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा था कि भले ही तुम फिलहाल अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं हो, मगर अभी भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही। अब वो उसे हाथ लगाने ही वाला था कि वो अंडा अपने आप पीछे हट जाता है, जो देखते साथ ही वो मास्टर स्माइल करने लगा। वो कह रहा था कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, शायद इसी वजह से तुम शर्मा रही हो, मगर कोई बात नहीं, मैं तुमसे जल्दी शादी करके तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। हमारी शादी का जश्न काफी ज्यादा शानदार होगा। इस वेडिंग को मेरी ट्रू ड्रैगन की रेस हमेशा याद रखेगी और फिर सुहागरात पर जब हम अकेले साथ होंगे उस वक्त तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि उस वक्त तुम खुद होकर मेरी बाहों में आओगी। वेल ये बंदा बातें करते हुए काफी ज्यादा खास रहा था। इट मीन्स के इंजर्ड है और शायद लिनक्यू की फिनिक्स ब्लड लाइन के साथ मर्ज होने के बाद ये अपने पावर्स को इंक्रीज कर पाएगा। इधर मिंगचुआन तो लीबाय पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कह रहा था मास्टर ये बंदा लिनक्यू के साथ शादी करना चाहता है और आपने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जिस पर लीबाय कहने लगे कि भला इससे तुम्हारा क्या लेना देना, लिनक्यू तो तुम्हारी दोस्त है ना, फिर उसकी शादी से तुम्हारा क्या कनेक्शन। अब मिंगचुआन के पास तो इसका कोई जवाब नहीं था। वो कहता है जरा देखो लिनक्यू के एग में बदल गई है, क्या आप उसे दोबारा से नॉर्मल कर सकते हो। जिस पर लीबाय कहने लगे कि उसके लिए तो पहला हमें लिनक्यू को आजाद करना पड़ेगा और फिर उतने में उस कैरेज के लोगों पर ढेर सारे क्रोस के झुंड ने अटैक कर दिया। साथ ही मिंगचुआन और मास्टर लीबाय भी इनका रास्ता ब्लॉक करने पहुंच चुके थे। इधर वो मास्टर कहने लगा कि पता नहीं तुम लोग इस बुढ़े आदमी को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, ये मेरी होने वाली दुल्हन है और तुम बेवजह हमें तंग कर रहे। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहने लगा कि जाओ जाकर इन्हें पैसे दे दो और हाँ कोई कंजूसी मत दिखाना, मेरे लिए मेरी दुल्हन की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को पैसे देकर हमारी खुशियों में शामिल करने में कोई हर्ज नहीं। तो उसका सर्वेंट मिंगचुआन के सामने कॉइन्स की बैग डालते हुए कहने लगा कि चलो जल्दी से इसे उठाकर दफा हो जाओ। तो मिंगचुआन ने अपने एक ही फटके में उसे नीचे पटक दिया। वो कह रहा था चलो लिनक्यू को जल्दी से मुझे वापस लौटा दो और अब उसने उन सर्वेंट के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो लोग चारों ओर
से अपनी सोड रिलीज करते हुए उस पर अटैक करते जा रहे थे, लेकिन मिंग चुआन ने उन सभी हमलों को काउंटर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ लीबाई भी अपनी शैडो टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कई सारे स्लैशेस को रिलीज कर चुके, जिसकी चपेट में आकर वो बंदे मारे जाने लगते हैं। इधर मिंग चुआन तो सीधे उस मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री हो गई। उसने तो आते साथ ही अपनी ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए मिंग चुआन पर हमला कर दिया, जिसके चलते मिंग चुआन काफी दूर तक पुश हो जाता है। इधर उस मास्टर और लीबाई के दरमियान मुकाबला शुरू हो चुका था, और ये मास्टर वाकई इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो लीबाई पर भी भारी पड़ जाता है। तो लीबाई मिंग चुआन को बताती है कि ये बंदा ब्लड लाइन की फर्स्ट फेज पर है, जो कि सेंट ऑफ द क्लाउड फेज की बराबरी की ताकत पजेस करता है। वली मास्टर ट्रू ड्रैगन रेस का प्रोटेक्टर था, और जैसे कि एपिसोड की शुरुआत में ही हमें बताया गया कि पहले इस दुनिया में ब्लड लाइन की बेस पर कल्टीवेशन की जाती थी, और ये मास्टर ब्लड लाइन की फर्स्ट फेज पर था। यहाँ पर वो मास्टर लीबाई से कहने लगा कि मुझे तो लगा था हमने पूरी की पूरी लियो फैमिली को वाइप आउट कर दिया, मगर शायद एक खत्म करना बाकी रह गया था। पता नहीं तुम हमारे शिकंजे से कैसे बच गए। वेल यहाँ पर लीबाई मिंग चुआन को बताने लगे कि ये लोग ड्रैगन रेस से बिलोंग करते हैं, और इन्हें लिनक्यू की ब्लड लाइन पर कब्जा करना था। अगर लिनक्यू की फिनिक्स ब्लड लाइन इनके हाथ लग गई तो लिनक्यू मारी जाएगी, तो उसे बचाने के लिए मैं इस बुड्ढे के साथ फाइट करूंगा, लेकिन अगर मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया तो फिर तुम्हें लिनक्यू को वापस लाना पड़ेगा। जिसके बाद लीबाई अपनी सेंट की सीक्रेट आर्ट 3000 क्रो किलिंग को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो देखो मास्टर भी अपनी ड्रैगन पावर्स को समन कर चुका, और अब इन दोनों में हमें एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिलता है। इस ड्रैगन ने लीबाई को बड़ी तेजी के साथ जंगलों में खदेड़ना शुरू कर दिया था, और इधर मिंग चुआन को उस मास्टर के चमचे घेर लेते हैं। साथ ही वो ड्रैगन मास्टर लिनक्यू को बताने लगा कि मेरी जान, मोहब्बत की राह आसान नहीं होती, जो आसानी से मिल जाए फिर वो मोहब्बत नहीं, मगर तुम फिक्र मत करो, हमारी खुशियों को मैं किसी की नजर नहीं लगने दूंगा। और अब वो अपने चमचों को मिंग चुआन को खत्म करने के ऑर्डर दे के वहाँ से रवाना हो गया। उन गार्ड्स ने भी मिंग चुआन को रोकने के लिए वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लिया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें लिनक्यू दिखाई जाती है, जो कि उस अंडे के अंदर अनकॉन्शियस थी। साथ ही लिनक्यू की सोल एक लेडी को देख पा रही थी, और ये बंदी कोई और नहीं बल्कि लिनक्यू की मदर है। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।